वो सबको पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई नई बातें बताने वाले हैं। जो भी सेशंस आ रहे हैं उसमें 99% हम सबको मालूम है, क्योंकि हम कहीं सुबह शाम आप लोगों से हमेशा पॉजिटिव चीजें दोहराते रहते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, अच्छी चीजों का मनन अगर बार बार करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिविजन भी होता है और एक ग्रेटिट्यूड भी होता है। अगर कहीं भूल रहे हैं तो हम उसको फिर से पकड़ लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो है कि हमारी जो खुशियां है वो हमारे ही अंदर है, और जो हमारी खुशी है और जो साइंटिफिक जो फैक्ट्स होते हैं वो आपस में कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं। आपको मालूम है, जब आप ब्रॉड सी स्माइल देते हैं तो उसमें आप कितनी ज्यादा कैलोरी भी बर्न कर रहे होते हैं। ऊपर से आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो एकदम से रिलीज हो जाते हैं और आप बहुत अच्छा फील करने लग जाते हैं। ठीक है। तो किन किन को लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, आप लोग यस नो वाई एंड एन टाइप करिएगा। थोड़ा सा आज मेरे को वायरल है तो आवाज थोड़ा सा आप लोग नेग्लेक्ट करिएगा। तो मेरे को ये कहना है कि पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों से, कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि कुछ मेरे जीवन में बड़ी चीजें घटित होंगी या कोई बड़ा मैं अचीवमेंट करूंगी, तभी मैं उसको सेलिब्रेट करूंगी या मैं तभी खुश रहूंगी। कितने लोगों की ये मेंटेलिटी पहले थी, क्लब में आने के पहले थी? चलिए हम पहले की बात करते हैं। किनको लगता है कि कोई बड़ी चीज होगी तभी हम लोग खुश रहेंगे? ओके। और किनको लगता है कि पहले कि छोटी छोटी जो स्टेप्स होते हैं हमारे जीवन में, हम कोई भी गोल अचीव कर ले, बहुत ही छोटा सा गोल है, लाइक मैंने बनाया कि आज मुझे जल्दी उठना है, ठीक है, या मुझे अपने डाइट में सैलेड को यूज कर लेना है, या मैं मेरे को किसी की आज मदद कर देनी है। कौन है जो छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं? है ना? और क्या बात है, जबरदस्त है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, किनको लगता है कि जो अगर हमारे जीवन में रुपए पैसे आ जाए तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगी? कितने लोगों को ऐसा लगता है? कितने लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए? ओके, नो। अच्छा, किनको ऐसा लगता है कि जो मेरी मन चाहिए अगर मुझे जॉब मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी? किसको ऐसा लगता है? लगता है, बहुत ही बढ़िया है। तो आप सबके आंसर्स ये बता रहे हैं कि जो हैप्पीनेस है वो मतलब वो ना टेम्परेरी होते हैं बेसिकली। अगर आप देखेंगे, जैसे एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, काफी लोग क्या करते हैं कि जैसे वो बड़ी पोस्ट में आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी जर्नी, उन्होंने जो गोल देखे होंगे, मेहनत किया होगा, उस समय तो खुश हो गए, लेकिन उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कई बार करप्शंस होते हैं, उनको बहुत सारी चीजों से भी जूझना पड़ता है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ होता है। नहीं तो वो लोग मेटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर ठीक कर रहे हैं तो फैमिली लाइफ में या इमोशनली वो बहुत ज्यादा अपने आप को दबा के रखें, या फैमिली लाइफ में उनका कोई ना कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम सोचें कि अगर हम अच्छी पोस्ट में पहुंच गए तो हमने जीवन की हर चीज हासिल कर ली, तो ऐसा नहीं होता। तो अब हमें ये चीजें सोचने पे बाध्य होना पड़ता है कि हमें कभी कभी लगता है अगर मेरे पास ये कार आ जाएगी तो ना मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, सब सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है? जहां 5-6 दिन बीतते हैं, एक एक महीना बीतता है, जो हमारा मेजर गोल एक कार खरीदने का हो रहा होता है वो सेकेंडरी हो जाता है ना? तो जैसे जैसे हमारी लाइफ चलती है तो हमें जीने की बहुत सारी वजहें मिलती है। तो हमें ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे एक टेम्परेरी हम लोग ना अपने जीवन में लेकर आए चीजें, जो हैप्पीनेस है वो ना तो हमारे मेटेरियलिस्टिक लाइफ में डिपेंड रहे, ना ही हमारे इमोशनल लाइफ से हमसे अटैच रहे। ठीक है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम सारी चीजों को हमेशा हैप्पी हैप्पी मोड में रहे? इसलिए नहीं कि आज मेरे पास है तो मुझे हैप्पी रहना है। तो हाय, मेरा नाम रश्मि है और आज आप मेरे इस सफर में मेरे साथ हैं जहाँ पे हम साइंटिफिक जानेंगे कि जो हैप्पीनेस होती है वो कैसे हमारे शरीर को, कैसे वो अच्छे हैप्पी हार्मोन्स को डेवलप करती है, और कैसे जो हम लोग अगर दुखी हो जाते हैं और हम अगर दुख में रहते हैं और हैप्पीनेस हमारे सामने होते हुए भी हम उसको मतलब समझ नहीं पाते हैं, तो कैसे हम लोग बीमार वाली अवस्था की ओर जाते हैं। तो आज के सेशन में हम यही जानेंगे। बहुत ही खूबसूरत सी मेरी जर्नी यहाँ पर रही है, मेरे को 5.5 साल के ऊपर हो गया है और मेरा बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। पुराने लोग तो मेरा एक एक रिजल्ट जानते हैं, लेकिन ये मेरे कोच के लिए मेरा ग्रेटिट्यूड है हर पल कि उन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया, मैंने बहुत सारे स्किल्स को डेवलप किया
बहुत सारे लोगों की तो मदद की, लेकिन 2021 जनवरी में जब मैं यहाँ पर आई, तो सबसे पहले मैंने 2.5 महीनों के अंदर 12 kg हेल्दी वेट लॉस के अलावा, जो मेरा 6-7 के ऊपर जाता ही नहीं था 10 साल से, एचबी लेवल आज 13.4 हो गया, 2 भी नहीं, उससे ज्यादा बढ़ गया। अभी हाल ही में मैंने अपना टेस्ट कराया, और उसके अलावा मेरे बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट है। ऑब्वियस है, थायराइड पेशेंट रही थी, तो मेरे जो बाल हैं और मेरी जो स्किन है वो पूरी डैमेज हो चुकी थी। अभी जो भी है आपके सामने है, बहुत अच्छा मेरा इसका भी रिजल्ट है। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने अपने आप को समझना सीखा। कई बार क्या होता है ना, आप दूसरों को तो बहुत समझ रहे हैं, और इसका हैप्पीनेस से आप लोगों का भी बहुत बड़ा, अपने जो मैं रिजल्ट बता रही हूँ ये आप लोग भी रेजोनेट करेंगे कि आप लोग हमेशा, हम मेरे को लगता था अरे सबके अंदर सारी सहूलियत है, मतलब सब कुछ इंसान कर सकता है, बहुत अच्छा अपना रिजल्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकती, ये चीज मुझसे नहीं होगी। तो मैं पहले ही नेगेटिव थॉट लगा देती थी, अरे ये चीज तो मेरे लिए बनी ही नहीं है। बाकी मन में एक थॉट बस हमेशा पॉजिटिव रहता था कि हर इंसान खुश रहे, जो भी रहे, लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा सेकेंडरी में रखा। अब मेरी खुशी क्या होती है, मैं कैसा फील करती हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। और यही चीजें सप्रेस होते होते थायराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लग रहा था कि मैं अपनी बॉडी का भार खुद उठा रही हूँ। और जो मेरा मेंसुरेशन जब मेरे को स्टार्ट हुआ, मेरा पीरियड्स टाइम पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई थी कि 3-3 महीना मुझे होता ही नहीं था, और जब भी होता था 20-20 दिन, जिसके लिए मुझे कई बार हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था। रिपोर्ट्स जो आती थी बिल्कुल नॉर्मल आती थी, सारे डॉक्टर्स कहते थे कि मैंने चाहे अपने आर्मी में चाहे बाहर भी दिखाया, तो सारी रिपोर्ट्स में आता था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा था? जब क्लब में आए, अपने स्किल्स को डेवलप किया, अपने कोच से यहाँ पे जितने आते हैं, तब मुझे पता चला कि इसका सीधा ताल्लुक मेरे मतलब दिमाग से, इमोशनल बैकग्राउंड से था। क्योंकि अब जब अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं, जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे होते हैं। तो आप में से ऐसे कितने लोग यहाँ पर हैं जिनको लगता है कि मेरी रिपोर्ट्स तो बहुत अच्छी आती है, मैं बाहर से भी रफ एंड टफ दिखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ तो एम्प्टीनेस है, या मैं बीमार बीमार सा फील करती हूँ। तो आप लोग वाई टाइप कर सकते हैं। सेम मेरी भी स्टोरी थी, और अभी बहुत सारे स्किल्स को डेवलप करके, और अभी अपने लिए सोचा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, और मैं भी हूँ। पहले क्या था कि मैं क्या हूँ शायद मुझे नहीं पता था, लेकिन ये यहाँ पे क्लब में मैंने अपने आप को जाना, जिसके लिए मैं दिल से अपनी कोच और आपकी सुपर मेंटर राखी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। तो आज का जो सेशन है कि जो खुशियां हैं वो विद इन, यानी हमारे अंदर ही है, हैप्पीनेस। हम बचपन से एक दोहा सुनते आ रहे हैं कि जो हिरन है वो क्या करता है, पूरे जंगल में कस्तूरी की स्मेल को करने के लिए वो पूरे जंगल में घूमता रहता है। उसको लगता है ये खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन उसको क्या मालूम कि वो जो खुशबू है उसके अंदर ही विद्यमान है, और वो उसको ढूंढ ही नहीं पाता है। उसी कस्तूरी को ढूंढने के लिए वो अपना पूरा जीवन लगा देता है। सेम हमारे साथ भी आज यही है कि हमारे अंदर ही खुशियां हैं, और हम उसे बाहरी चीजों में ढूंढ रहे हैं। और बाहरी चीजें क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मेटेरियलिस्टिक, अगर मेरे पास ये होगा, मैं ये गोल अचीव करूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, या मेरा ये रिश्तेदार वो बन जाएगा, या मेरे फैमिली मेंबर्स उस डेजिग्नेशन में जाएंगे, वो खुशियां हैं, बट वो टेम्परेरी होती है। ठीक है, हमें अब ऐसा डिकोड करना है आज के सेशन को कि कोई भी परिस्थिति आए, तो हम लोग क्योंकि ह्यूमन है, तो अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, अगर हम दुखी नहीं रहेंगे, भय नहीं रहेंगे, गुस्सा नहीं रहेंगे, तो हम ह्यूमन नहीं है, मशीन है। तो होना भी चाहिए, लेकिन कैसे हम बहुत जल्दी उन सारी चीजों से उभर जाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोग क्या होता है, बहुत ही लंबे समय तक उस चीज में मतलब पड़े रहते हैं। आपने देखा कि कई लोगों को कई कई साल गुजर जाते हैं डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, या अपने आप को समझने में, या अपने मूड को समझने में कि यार अभी तो मैं खुश थी, अभी एकदम से ऐसा कैसे हो गया। उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है। जब हम अपनी चीजों को सप्रेस करते हैं, और एक कोई उसको मतलब कहते हैं ना कि छेड़ दे, एक चिंगारी लगा दे, और आप तो बारूद में ही बैठे थे, और एक चिंगारी लगा दे और वो ब्लास्ट हो जाए, बस वही हाल होता है कि बहुत दिनों से हम कुछ ऐसा दबाए रहते हैं कि एकदम से हम लोग वो चीज कर लेते हैं। तो कहाँ पे क्या गलती होती है, क्यों हम वो चीजें आने देते हैं अपनी लाइफ में, है ना? तो हमें उस पे काम करना है। साइंटिफिक अगर हम व्यूज को देखें,
तो 50% हमारा जो सोचने का तरीका होता है या किसी भी चीज का सामना करने का तरीका होता है वो होता है जेनेटिक। 10% होता है हम लोगों का जो 10% हमारा जो होता है वो सिचुएशन होती है कि अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ या मेरे सामने कैसे माहौल क्रिएट होगा। एंड 40% आप लोगों का पता है क्या होता है, डेली लाइफ, यानी हमारा जो डेली रूटीन होता है। तो इन चीजों को मिलकर 100% बनता है जो हमारे हैप्पीनेस के लिए उत्तरदायी है। अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो नंबर्स है वो 50 है, वो है जेनेटिक। आप इसको ऐसे समझिए, आपके घर में कोई जैसे पेरेंट्स हैं, माता पिता है, तो आपको या दादा दादी है, ठीक है, या नाना नानी है, उनमें से एक या दो लोग आपने देखे होंगे जो बहुत ज्यादा खुश रहते थे। या आप ये देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा कोई भी सिचुएशन आती है अपने आप को स्ट्रांग फील करते हैं। तो आपके भाई बहन में से या आप में से चांसेस होते हैं कि हमारा जो नेचर है उनसे जुड़ा होता है। जैसे आप में से काफी लोग हैं, आप लोग अपने बच्चों या आपके पेरेंट्स आपसे बोलते होंगे, देखो तुम्हारी दादी भी ऐसे इंटेलिजेंट थी, ऐसे ही वो किसी से नहीं डरती थी, या अरे तुम्हारी नानी देखो इमोशनल है ना। तो या आप मतलब ऐसा होता है, आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपने कुछ चीजें, जेनेटिक तो ऑब्वियस है, जेनेटिक का मतलब जरूरी नहीं होता कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो मतलब आपके परदादा नाना है ना, उनका उनको भी बोलते हैं, मतलब जो चेन चली आ रही है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि जो मेरा नेचर है वो मतलब किसी ना किसी से मेरा रिजेम्बल करता है। किसको लगता है? मैं राखी मैम को तो जानती हूँ, क्योंकि जब वो कहती हैं कि मेरी मम्मी बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में थी, तो वो हमेशा एक बात बोलती थी, जब ये लोग बहुत छोटे छोटे थे मैम लोग, कि हो जाएगा। अब कैसे होगा उनको नहीं पता, लेकिन वो जो पॉजिटिविटी थी वो उन्होंने वहां से इनहेरिट की। जैसे मैंने जो अपने पापा से इनहेरिट किया है, वो बात करने का ढंग हो सकता है या काइंडनेस हो सकती है ना। तो आप में से भी कुछ लोगों ने क्या, सबने कुछ ना कुछ इनहेरिट किया है। अगर आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं वो जेनेटिक क्या है, तो आज का होमवर्क है कि आपको अपने दादा दादी नाना नानी जो भी आपका, जो आपकी चेन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आप में से वहां से आप क्या इनहेरिट करके लाए। और एक शोध में भी आया था कि कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि जो जेनेटिक या रूटीन होता है वो हम ना वहां से सीख कर आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम वहां के जन्मदाता हो सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, लाइक मेरे परिवार में जैसे अभी किसी को डायबिटीज नहीं था, मतलब पास्ट में, बट मैंने मतलब गलत अपना खान पान किया, स्ट्रेस लिया, अपना एक्सरसाइज नहीं की, मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई। तो ऐसा होता है कि मेरे परिवार में, यानी मेरी बेटी, उनके आने वालों के लिए मैं जन्मदाता उस चीज की हो सकती हूँ, उस बीमारी की। अब आपको समझ आया? अगर आप कभी भी बोले कि मेरे यहाँ पर ना पुराने लोग सब मोटे मोटे हैं तो मैं भी मोटी हूँ, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी लाइफस्टाइल, किसी ने बीच में एक चेन खराब की है, उसका भुगतान आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ता है। आप कहीं पे भी इस फैक्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें कोई भी चीज को ऐसे नहीं लेना है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि अरे यार ये तो पहले से चला आ रहा है, तो मैं, मेरा ना जेनेटिक है, मेरे को तो डायबिटीज है क्योंकि मेरे मतलब फोर फादर्स मतलब सब कुछ चला आ रहा है, ऐसा मत करिए। हम उस चेन को थोड़ा ब्रेक भी कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके हम आगे वाली जनरेशन को हस्तांतरित भी कर सकते हैं। तो हमारा जो जेनेटिक खुशियों का खजाना है वो 50% हमारे अब आपको समझ आया, वो चेन में कनेक्ट है। तो और उसके बाद जो हमारा 10% होता है वो होता है आज अभी की सिचुएशन क्या है। सबको देखो, ऐसी कोई नई बात मैं नहीं बता रही हूँ, हर किसी को पता है कि जो सिचुएशंस होती हैं वो कभी भी सेम नहीं रहती है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है, जो ऋतुएं आती हैं कि अभी जैसे बसंत है, सॉरी अभी जैसे पतझड़ है, उसके बाद बसंत आता है, फिर उससे पहले जैसे बारिश है, तो बारिश क्या करता है, सब और हरियाली कर देता है, फूल फिर से खिलने लग जाते हैं, तितलियां फिर से आती हैं। तो चाहे आप दिन रात का देख लीजिए, हर रात में आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, लेकिन जैसे ही दिन होता है हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है कि हाँ हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो प्रकृति भी तो हमें बार बार वही चीजें बताती है। प्रकृति तो हमें इंडिकेशन दे ही रही है ना कि आप हर चीज को अपना बनाते हुए एक मतलब रिवर की तरह रहो, आप नाले की तरह मत रहो, क्योंकि जो जो पानी ठहर गया वहां पे स्मेल और गंदगी, बैक्टीरियाज, कीटाणु आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम सीखना चाहें तो प्रकृति ही हमें सब कुछ सिखा रही है।
तो कभी भी 10% जो सिचुएशंस होती है हमेशा सेम तो नहीं होगी। बस फर्क ये होता है दोस्तों, कभी कभी किसी सिचुएशन को 5 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 1 ही साल लगते हैं। लेकिन इसमें जो मेजर रोल आता है वो आता है 40%, यानी हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा भाव कैसा है, उस जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में है उसके प्रति हम जागरूक हैं कि नहीं है, हमने डेली लाइफ में अपना नेचर को कैसा रखा है। ठीक है, अब आपको समझ आया कि जब ये तीनों चीजें का जो मिक्सअप होता है तब जाके 100% होता है। तो आप देखेंगे जो मेजोरिटी हो रही है वो 40% आपका लाइफस्टाइल है और 10% आपका सिचुएशन है, कि हाँ सिचुएशन आज नहीं तो कल चेंज होगी। हम जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे, जितना पॉजिटिव फॉर्म में रहेंगे, उतना ही हम लोग टोटल इसको 50% पा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज हमारे हाथ से गई नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये होता है कि अगर हम लोग पॉजिटिव नहीं रहते हैं, मतलब पॉजिटिव मतलब ऐसे समझिए, अगर हम हैप्पी नहीं रहते हैं चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, तो क्या क्या चीजों से हमें जूझना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हम ब्रेन फॉग होना स्टार्ट हो जाएगा। हम सोच क्या रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है, हमेशा दो राय पे अपने आप को पाते हैं हम लोग, या हमारा जो विवेक है वो कम होने लगता है और हमें बिल्कुल नहीं पता भास होता है कि हमें एक्चुअली में निर्णय क्या लेना है। या हम एक महफिल में बैठे हुए हैं, एक पार्टी में है, बट हम वहां पर अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। हम ना उन लोगों के साथ अटैच नहीं हो पा रहे, हम उसका हिस्सा नहीं बन पा रहे। पता है ये सिचुएशन कब आती है? जब हम उन लोगों से रेजोनेट नहीं कर रहे होते, या हम अपने ही दुख में दुखी रहते हैं, तो हम वो चीजें बाहर व्यक्त नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसको हम लोग कई बार इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं। आपने देखा है कि अपने आप से देखा होगा। चलिए एक बहुत ही लाइव एग्जांपल लेते हैं। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जब हमारे क्लब में, अपने क्लब में आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैम अभी ना स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा झिझक लगती है, हम बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उनको 2-3 महीने आप बीतते हैं, तो वो लोग मतलब एकदम फ्लुएंसी में हम लोगों से बातचीत करते हैं, अपनी चीजों को वो लोग एक्सप्रेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर पे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। अब आपको समझ आया? तो क्या होता है कि आप कभी भी कोई कहता है ना मेरा नेचर तो इंट्रोवर्ट है, कई बार क्या होता है ना, उनको कोई चीज उनको पकड़ के रखती है जिससे वो एक्सट्रोवर्ट नहीं बन पाते। धीरे धीरे आप देखते हैं वो खुलने लग जाते हैं जब कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, जब वो अपने कंफर्ट में आ जाते हैं। ठीक है, जब वो बाहर की सिचुएशन से जुड़ने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने नेचर को समझना है। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि हम लोग अपने आप को खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे अभी फील कैसा हो रहा है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, यार मुझे, मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे को मेरी लाइफ में क्या चाहिए। जैसे मैं काफी लोगों को देखती हूँ, तो वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं है। तो मैंने जो सोल जर्नी, अभी 2 सेशंस ऑलरेडी उसके ऊपर ले लिए हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, कि अगर हमें गंतव्य ही नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है, तो हम कैसे करेंगे? आप डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर से बोलो मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे क्या तकलीफ है, तो डॉक्टर कैसे बताएंगे? आप बताइए। इसीलिए तो आप लोग देखते हैं कि इसके लिए जो दूसरे काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो आपके जो आपके जहनी तौर पे चल रहा है वो देख देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, लाइक आपकी जो रिपोर्ट्स में आया है उसको देखते हैं। लेकिन जो आपके काउंसलर्स है, अभी मैम ने लास्ट टाइम इतना बढ़िया सेशन दिया, वो आपके फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड आपके जहन में क्या चल रहा है उसको देख रहे होते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम अपने इमोशंस को भी सप्रेस कर लेते हैं, नेगेटिविटी आने लगती है, हम नेचर को एंजॉय नहीं करते हैं, और हमारे मन में एक चीज बसती है कि कोई बहुत बड़ी कोई लाइफ में हमारी चीज आएगी तो ही हम खुश होंगे। यानी घर में बर्थडे पार्टी है, किसी ने छोटा भी अचीवमेंट कर लिया तो खुशी नहीं होती। अरे ये कौन सा बड़ी बात है? जो लोग कहते हैं ना ये कौन सा बड़ी बात है, तो इसमें उनको, आपको नहीं, जिनको वो कह रहे हैं, जो ये कह रहा है कि ये कौन सा बड़ी बात है, उनको एक हेल्प की जरूरत है। अब आपको समझ आया? इसका मतलब है प्रॉब्लम उनके अंदर है, जिसने अच्छा काम किया उनके अंदर नहीं है। क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीजों में सोचते हैं, कोई बड़ी चीजें लाइफ में इंपॉर्टेंट होगी तभी मैं उस चीज को अच्छा फील करूंगी या करूंगा। आप इसको ऐसे समझो, आफ्टर कोविड कितने लोग हैं जो मुझसे रेजोनेट करेंगे,
कोविड के पहले हम सबको लगता था कि हाँ 60 या 70 80 हमारी लाइफ होती है, ईयर्स लाइफ होती है, और सिंपल जो हम लाइफ यूज करते हैं। लेकिन आफ्टर कोविड हमें बता दिया, या कोविड में हमें बता दिया कि हम अपने ही घरों में कैद हो गए, जानवर बाहर घूम रहे हैं। ये एक अजीब सी सिचुएशन थी। मतलब बहुत ही, मतलब वो टाइम भी नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग जॉब में थे उनका तो ठीक है, जिनके पास पैसे आ रहे थे। जो लोग, आप उनको देखिए ना, जो लोग शादी ब्याह में टेंट वगैरह लगाते थे, या जो लोग रास्ते में मार्केटिंग करते थे, जो मार्केट का काम करते थे। ऑनलाइन चीजें तो आ रही थी, लेकिन जो लोग ऑफलाइन चीजें दे रहे थे, या जो फार्मर से, मतलब आप ये देखो उनकी लाइफ तो सडन चेंज हो गई। 1 2 साल कोई रुपए पैसे नहीं आ रहे हैं, और काफी लोगों के पास तो इतनी जमा पूंजी भी नहीं होती है। तो अब आप मुझे बताओ, काफी लोग तो यही सोच के बैठे थे ना कि हम तो लाइफ में ना आगे जाके अपने जीवन को जिएंगे। या काफी लोग, जैसे हमारा, आपने अपने पेरेंट्स से रेजोनेट करिए कि हमारे पेरेंट्स क्या करते थे कि बच्चों को ना, अब इनकी शादी ब्याह करते हैं बच्चों की, इनकी नौकरी हो जाए, फिर मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, तब मैं मेडिटेशन करूंगी, और तब मैं अपनी देखभाल करूंगी, तब मैं घूमने जाऊंगा या जाऊंगी परिवार के साथ। लेकिन कोविड ने हमें क्या सिखा दिया, हम अपने ही घर में बंद हो गए, नहीं जा पाए, लोग नहीं जा पाए। कितनी बुरी स्थिति हो गई। अब आपको समझ आया कि आप ये सोच के बैठे हैं कि कल की सिचुएशन अच्छी होगी तो करेंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि प्रकृति के गर्भ में क्या चीजें छुपा हुआ है, क्या रहस्य है, कि हम निकल भी पाए कि ना निकल पाए, हमारी सेहत वैसी रहे कि ना रहे। हो सकता है आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके साथ वाले की सेहत अच्छी ना रहे। अब उनको छोड़ के तो आप नहीं जाओगे ना, कहीं पे घूमने तो नहीं जाओगे। इसीलिए आप बहुत बड़ी जगह ना घूमने जा पाओ, लेकिन जो भी लोकल्स चीजें होती हैं, या छोटी छोटी खुशियां हो जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं, कि जब हम ऐसी कौन सी एक्टिविटी करते हैं तो वो हैप्पी हार्मोन्स में तब्दील हो जाती है। और जब मैं पढ़ रही थी, मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि उसमें से लगभग सारी चीजें आपको इसी छत के नीचे मिलती है। अगर आपको लगे कि वो चीजें आपको इस छत के नीचे मिल रही है, तो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एक एक दिल निकालते जाइए। सबसे पहले हम लोग आएंगे डोपामाइन के पास। सबको मालूम है, वन ऑफ द बेस्ट हार्मोन है ये। डोपामाइन क्या करता है, एकदम से रिलीज हो जाता है। मैं खुश हूं, और मतलब मैंने कोई गोल अचीव कर लिया। गोल, पहले हम लोग सुनते थे ना, तो हमें क्या लगता था, यार डॉक्टर इंजीनियर, पैसा मिलेगा तो ही हम गोल को अचीव करते। नहीं, आप बिना अलार्म के उठ गए, आपने आज विल पावर लगा के एक्सरसाइज कर ली, भले ही थोड़ी तबीयत खराब है, आपने जो चीज अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा हटके कर लिया, वो डोपामाइन आपका रिलीज कर देती। यानी गोल, गोल कभी भी इतने बड़े बड़े नहीं होते, एक एक स्टेप भी गोल है। आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपने थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो, ये गोल है आप लोगों का। तो वो डोपामाइन रिलीज करता है। उसके बाद जो आता है वो है सेरोटोनिन। वो आपका बेसिकली क्या करता है, जैसे नंबर 1 है, वो है आपका ग्रेटिट्यूड। ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं, जब बड़ी चीजें मिलेंगी हम तभी शुक्राना करेंगे। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने ग्रेटिट्यूड यहाँ से सीख लिया है कि नहीं। और राखी मैम जब एफर्मेशन कराती हैं तो वो, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई, हर बॉडी पार्ट को थैंक यू करिए। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, आपकी जो पाचन अग्नि है, डाइजेशन है, उसको भी थैंक यू बोले। अभी वर्क नहीं कर रहा, थैंक यू बोल के देखिए काम करेगा। कल मैं किसी को सुन रही थी, उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली, आपको कभी भी शुक्राना आपके दिल से नहीं निकलता है, तो आप कभी भी वृद्धाश्रम हो गया, या जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं वहां पर जाइए, या जो डायलिसिस पेशेंट्स होते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग जब पानी पीते हैं तभी हम शुक्राना नहीं करते, थैंक यू नहीं करते। जबकि जो डायलिसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनको दिन में सिर्फ 1 लीटर पानी पीने की अनुमति होती है, ना वो दाल ना छाछ, कोई भी लिक्विड चीजें नहीं पी पाते। कैन यू बिलीव, उसकी जो रेस होती है इतनी हार्मफुल, इतनी पीड़ादायक होती है, और लाइफ कब चेंज हो जाती है हमें पता नहीं चलता है। तो कुछ भी आप लोग खाते हैं, पीते हैं, महसूस करते हैं, उसके लिए थैंक यू करना बनता है। और मैम से आप लोगों ने जरूर एक चीज सीखी है, थैंक यू इसलिए मत बोलिए कि वो चीजें हो गई है। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था सोल जर्नी में, थैंक यू इसलिए बोलिए कि आप उस राह पर हैं, आप उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, हाँ मेरी लाइफ में ये चीजें चेंज होंगी। ठीक है। उसके बाद आता है सनलाइट। जो अपने 5 तत्व है उसमें सनलाइट का मेजर रोल है। आपको मालूम है हम लोग सनलाइट को इतना
नहीं ध्यान देते। इसी कारण आज इंडिया में अबाउट 90% लोग विटामिन डी एंड B12 की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, जिसमें जो बोन संबंधित उनको जो प्रॉब्लम हो रही है कम कम एज में, या धूप ना मिलने से आपने देखा कि उससे नेगेटिविटी भी होती है। इंसान को कैसा लगता है अपने आप को, जैसे नमी नमी में रह रहा है, अजीब सा लगता है, सीलन वाली स्मेल सी लगती है। वैसे उनका शरीर भी ऐसा फील करता है अगर हम सनलाइट में नहीं जाते हैं। तो वो आपका बहुत अच्छी चीज है। उसके अलावा आपका जो वॉक है, नेचर है, और आपका जो मेडिटेशन है, वो इसी के अंतर्गत आता है, यानी जो नेचर से रेजोनेट है। तो ये आपकी सोल जर्नी को भी इनहेंस करता है। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन, जिसमें आपका सबसे अच्छा है हग। यानी मुन्ना भाई MBBS देखिए, कि कोई रो रहा है, कोई परेशान है, आप कुछ ना कर पाए, अगर आप उसे गले लगा लेते हैं तो आप सारी, अब कभी ना आप बहुत गुस्से में है, बहुत रो रहे हैं, बहुत तकलीफ में है, आपको लग रहा है कोई मुझे नहीं समझ रहा है इसलिए आप गुस्से में है, और कोई आपको अचानक से गले लगा के सिर्फ ये पूछ ले कि क्यों किया आपने ऐसा, तो क्या होता है, आप रोते हैं, आप बहुत ही कंफर्ट फील करते हैं, आपको ऐसा फील होता है कोई मेरे साथ है। तो जो यहाँ पे जो आपको जादू की झप्पी है, वो मेजर इसमें रोल अदा करती है। उसके बाद आपका जो सोशल कनेक्शन है, आपका जो दया भाव है, जो काइंडनेस है, यानी जो आपका नेचर है, मूलभूत आपका नेचर है, वो इसमें आता है। उसके बाद आता है आपका जैसे एक्सरसाइज हो गया, डांसिंग हो गया, लाफ्टर एंड आपका डीप ब्रीथ हो गया, ये सारी चीजें आपका इसके अंदर आता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि जब ये सारे जो है हार्मोन्स होते हैं, ये कैसे हम लोग क्या क्या करते हैं और ये रिलीज हो जाते हैं। तो मुझे बेहद खुशी है कि इसमें से काफी चीजें, क्या सारी चीजें आपको क्लब से मिलता है। हम लोग भले ही दूर हैं, लेकिन आप जब अपना रिजल्ट क्रिएट करते हैं, आपके कोच हैं, आपके जो दोस्त हैं, यहाँ पे जब दिल देते हैं, तो वो एक जादू की झप्पी तो हुई कि किसी ने आपको अप्रिशिएट किया। अब जरूरी नहीं होता कि जादू की झप्पी को हमेशा गले ही लगाया जाए। अभी हम लोग ऑफलाइन है, सॉरी ऑनलाइन है, मैं तो वहां पर नहीं हूँ, लेकिन जब आपको कोई कंसोल करता है, शांत करता है, तो आप फील करते हैं। तो अगर अगर हम लाइफ में कैसे हैप्पीनेस मोड में रहें और बाहरी खुशियों में ना रहे, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, हमें एक्सरसाइज को 100% करना है। आप कितनी भी तबीयत खराब हो, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, थोड़ा सा वॉक करिए, अपने घर पे ही वॉक कर लो, फोन आता है, तो आपको बहुत अच्छा फील हो जाएगा। दूसरी ये बात है कि जब आप एक्सरसाइज, इंटेंस वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो आपने देखा यार उस दिन मेरे को ऐसा लगता है मैंने अपने आप को कोई ट्रीट दे दिया अपने, मतलब बहुत ही अच्छा अच्छा। आप किसी दिन सुबह एक्सरसाइज करते हैं ना, आपको पूरा दिन अच्छा लगेगा, आप खुद फील करेंगे। अच्छे से स्लीप लेना, जैसे आजकल हम लोगों में से नींद बहुत खराब हो रही है, तो उसके वजह से ही लोगों में आपने देखा इम्पेशंस हो रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा। आज अभी आप लोग ने सोशल मीडिया में अब ये केस देखा, रेलवे कोच का देखा, जहां पे एक छोटे से 20 साल के लड़के को एक आदमी ने चाकू से मार दिया। अब आप सोचो, वो आदमी चाकू लेके टहल रहा है। दूसरी बात है, क्या मेंटेलिटी है कि बस बोला बारिश का पानी आएगा आप गेट बंद करो, उसी में ही कर दिया, इतना बड़ा कि किसी को जान से। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं समाज में? अंदर अंदर लोग परेशान रहते हैं, फिर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, फिर खबरें आती हैं कि देखो उसने ऐसा कर दिया। क्योंकि वो चीजें, वो अपने घर में कहीं वो फील क्या कर रहा है, वो तो व्यक्ति नहीं किया ना, मतलब किया किसी और ने, भरा किसी और ने, और वो बच्चा किसी और का। तो कई बार हम ऐसे ऐसे कुछ काम कर लेते हैं जिसमें से हम खुद तो जीवन भर का कर लेते हैं, लेकिन बाहरी लोगों को भी हम इम्पेक्ट कर देते हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, अपनी नींद को सुचारू रूप करना है, अपनी डाइट को बहुत बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा मन। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। और उसके बाद जैसे हमारा मेडिटेशन हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, जर्नलिंग हो गया, हमारी बुक रीडिंग हो गई, इसको जरूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि आप लोग जब अपने रिजल्ट्स बताते हैं, तब मुझे पता चलता है कि ये सारे रिजल्ट से मतलब आप लोग बताते हैं कि हमारे नेचर में परिवर्तन आया है। और ये लाइव एग्जांपल्स है कि आप में से काफी लोग बोलते हैं कि अब हमें गुस्सा नहीं आता, पहले तो हमें बहुत गुस्सा आता था, अभी हम लोग शांत हो गए, और अगर आता है तो हम एकदम से शांत हो जाते हैं। तो कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं, है ना? तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि भगवत गीता में कहा गया है, 18वें अध्याय में खास तौर पे, अगर आप लोगों ने कभी भी गीता अध्ययन किया है तो आपको मालूम है कि योग हो गया,
उसमें जैसे तामसिक प्रक्रिया कितने व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, युद्ध कैसे होते हैं, और हमारी जेठाग्नि यानी हम लोग जो खाना खाते हैं वो कैसे 15 अध्याय में आपने देखा कि कैसे हमारी सोल को जो भी हम खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है। तो जब हम ये सारे पहले अध्याय से 18वें, सबको मालूम है कि 18 अध्याय होते हैं गीता, श्री भगवत गीता में, तो लास्ट अध्याय में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हे पार्थ, अ, आप बाहर, ये लोग खुशियां बाहर ढूंढते हैं जबकि खुशियां हमारे खुद के अंदर है। और जो इंसान सारी चीजों से लड़कर अपने अंदर की खुशियों को नहीं जाने देता है और हर चीज में मतलब इस जर्रे जर्रे में खुशियों को फील करता है, वो मेरे अंदर व्याप्त हो जाता है। उन्होंने खुद ये बोला है आखिरी अध्याय में कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयों से लड़कर जब वो आगे आता है और हमेशा खुश भाव में रहता है तो वो मुझे प्राप्त करता है, यानी वो मेरे अंदर समाहित होता है। ये आपने नहीं पढ़ा तो 18 अध्याय पढ़िए, उसी का मेन यही है। तो अंततः श्री कृष्ण जी भी लास्ट में यही कहते हैं कि आप कितने भी बड़े युद्ध से जीवन क्षेत्र में लड़कर आइए, लेकिन हमेशा खुश रहना है हम सबको। और कहीं नहीं है, उस हिरन की तरह जंगल में मत भागिए कि सिचुएशन अच्छी होगी तो ही सब कुछ अच्छा होगा। सनलाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी एक्सरसाइज करिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए। और जो मैंने भी हार्मोन्स बताए हैं कि हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं तो वो तुरंत रिलीज हो जाते हैं, उनका फायदा उठाइए, है ना। तो दिल से बहुत बहुत थैंक यू है राखी मैम, आपने मुझे ये टाइम दिया। और खुशियां हम सबके अंदर है। तो आप लोगों से बस लास्ट में इतनी ही रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट आंख बंद करें और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को धन्यवाद करें कि मेरे पास अभी भी बहुत समय है कि मैं अपने डेली रूटीन को अच्छा करके, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को अच्छा करके हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए बनी हूँ। सारी प्रकृति में विद्यमान सारी अच्छी चीजें मैं आकर्षित कर रही हूँ, जिसके कारण मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, मैं हमेशा उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी खुद की ऊर्जा पर विश्वास है। अब मैं ये समझ चुकी हूँ या समझ चुका हूँ कि सारी खुशियां मेरे अंदर ही निहित है, यानी समाहित है, एब्जॉर्ब है। जिसके लिए मैं दिल से कृतज्ञ महसूस करता हूँ या करती हूँ। दैट्स ऑल। तो हमेशा लास्ट में बस ये ध्यान रखना है कि बाहर की सिचुएशन कभी नहीं बदलती है, सिचुएशन सिर्फ हमारी खुद की बदलती है। तो जितना हम स्ट्रांग करेंगे उतना हम खुश रहेंगे। तो बाहरी तत्वों को अपने चाबी मत दीजिए, ताकि उसकी चाबी स्वयं के पास रखिए। और दूसरों में इतनी क्षमता नहीं होनी चाहिए कि आपसे आपकी प्रतिक्रिया निकलवा सके।